नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन पैरामीटर्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, जैसे कि पेटीएम है, ग्रो है, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जब भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तब मोस्टली वो देखते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा अच्छा है। पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल का, पिछले 5 साल का, जो भी स्कीम का पिछले साल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसी स्कीम को वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए पसंद करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी कोई भी स्कीम टॉप पर नहीं रहती है। और जब भी बुल मार्केट होता है, यानी कि मार्केट बहुत तेज़ी से भागता है, उस टाइम पे जो ज़्यादा रिस्क वाली स्कीम है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे भागती है। यानी कि जो स्मॉल कैप हो गई, मिड कैप हो गई, ये स्कीम अच्छा रिटर्न देती है। 17-18%, 20-21% तक भी वो पिछले 1 आध साल का रिटर्न वो दिखा सकती है। लेकिन जब बेयर मार्केट आता है, यानी कि मार्केट डाउन होता है, उसी टाइम पे यही स्कीम एकदम से नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा दिखाती है विद कंपेयर टू अदर स्कीम। तो इसीलिए तो आपके लिए कौन सी स्कीम सूटेबल है, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। और ये तय करने के लिए यहाँ पर जो मैं पैरामीटर्स बताने वाला हूँ, वो सारे पैरामीटर्स के अंदर आपको उस स्कीम को फिल्टर करना पड़ेगा, और तब जाके आप अपने लिए एक अच्छी सी स्कीम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पसंद कर पाओगे। आपने अगर पिछले साल का परफॉर्मेंस देख के अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो प्रॉब्लम ये है तो होती है कि वो जब मार्केट तेज़ी से भागता है तो स्कीम भी तेज़ी से भागती है, और जब मार्केट करेक्शन होता है उस टाइम पे उसमें भी बहुत ज़्यादा ही करेक्शन हो सकता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन से टाइम के लिए कौन सी स्कीम चाहिए, उसी स्कीम के हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो गोल है, जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो गोल आप अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई एडवाइज़र की हेल्प ले रहे हो तो बेशक वो एडवाइज़र उस स्कीम को आपके लिए फ़िल्टर करता है और तभी आपको सजेस्ट करता है। लेकिन अगर आप बिना एडवाइज़र की हेल्प के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अंत तक इस वीडियो पर बने रहे ताकि आपको सारे के सारे पैरामीटर्स की जानकारी मिले, ताकि आप भी अपने लिए एक अच्छी सी स्कीम सिलेक्ट कर पाओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन पैरामीटर्स। तो दोस्तों, टोटल करीब 18 पैरामीटर्स है जो कि मैंने निकाले हैं, कि जो फंड मैनेजर है या तो फिर कुछ और एडवाइज़र है, वो लोग इससे भी ज़्यादा पैरामीटर्स में स्कीम को फिल्टर कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन ये जो पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम पैरामीटर, एटलीस्ट आपको कम से कम इतने पैरामीटर से आपको स्कीम को फिल्टर करना चाहिए, तब एक आप अपने लिए एक बेस्ट स्कीम चूज़ कर सकते हैं। तो आप बस बने रहिए इस वीडियो पे। और सबसे पहले है उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो स्कीम के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव उन्होंने सिलेक्ट किया है, उसका आपको ध्यान रखना है। और पहला है स्कीम का नाम और डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी कि वो कब स्कीम आई थी मार्केट में। दूसरा है उस स्कीम की कैटेगरी, वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, या कौन सी कैटेगरी की है, ये स्कीम की कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। तीसरा है रिस्कोमीटर, यानी कि ये स्कीम में कितना रिस्क है, इससे आपको यहाँ पर पता चलेगा। लो है, मॉडरेटली लो है, मॉडरेटली हाई या हाई, इतने 5 अलग अलग प्रकार के रिस्कोमीटर होते हैं या फिर स्कीम के रिस्क होता है। तो आपको रिस्कोमीटर देखने से ही तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी स्कीम में कितना रिस्क है, और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप वो स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर पर है की पैरामीटर्स, कि जिसमें आता है फंड मैनेजर, स्कीम टाइप, यानी कि ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल, ये सब। फिर है NAV, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि यूनिट की प्राइस। फिर है बेंचमार्क, मतलब कि वो स्कीम कौन सा बेंचमार्क फॉलो करती है, BSE 30, BSE 100, निफ्टी 30, निफ्टी 50 या एक्सेट्रा, कोई भी बेंचमार्क को फॉलो करती है, वो सब कुछ इसमें बताएगा।
उसके बाद है एग्जिट लोड, यानी कि वो स्कीम में क्या एग्जिट लोड है। मोस्टली स्कीम में होता है कि 1 साल तक आपको पैसे इन्वेस्ट करके रखने पड़ते हैं, और अगर तब तक नहीं किया तब आपको एग्जिट लोड लग सकता है 1%, लेकिन वो हर स्कीम के हिसाब से वेरी होता रहता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद है SIP इन्वेस्टमेंट, यानी कि मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या है। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम में आपको मिनिमम कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस रेशियो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, SIP एंड लमसम यील्ड सिंस इंसेप्शन। तो ये थे की पैरामीटर्स। अब आता है पोर्टफोलियो इंडिकेटर्स। उसमें है PE एंड PB रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्न एंड प्राइस टू बुक रेशियो, मार्केट कैप इन करोड्स, टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है कि कितने % फंड हर साल फंड मैनेजर रिप्लेस करता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू निफ्टी। ये थे पोर्टफोलियो इंडिकेटर्स। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। तो इसमें है अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी एंड ट्राइनोर रेशियो। ये है रिस्क फैक्टर। उसके बाद में 7th है डिविडेंड हिस्ट्री, 8 AUM ग्रोथ चार्ट, NAV मूवमेंट, 10 स्कीम परफॉर्मेंस। इसके बाद में एनुअल रिटर्न इन परसेंटेज, क्वार्टरली रिटर्न, पीयर कंपैरिजन। 14 है रोलिंग रिटर्न्स। इससे आपको आपकी स्कीम की कंसिस्टेंसी का पता चलेगा। उसमें हाफ ईयरली रोलिंग रिटर्न, ईयरली रोलिंग रिटर्न, 3 ईयरली रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयरली रोलिंग रिटर्न। फिर नेक्स्ट है बेस्ट रिटर्न एंड वर्स्ट रिटर्न, यानी कि कौन से पीरियड में इस स्कीम ने बेस्ट वर्स्ट रिटर्न दिए थे। 16वां है SIP परफॉर्मेंस, 17वां है रोलिंग अल्फा। इसके अंदर आपको हाफ ईयरली, ईयरली, 3 ईयरली और 5 ईयरली, ये 4 प्रकार के रोलिंग अल्फा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अल्फा का मतलब है कि आपका जो बेंचमार्क है और आपकी स्कीम, ये दोनों के बीच में जो रिटर्न का डिफरेंस है वो दिखाता है। मतलब कि कौन से टाइम के आपकी स्कीम ने आपके बेंचमार्क को बीट करके ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसको पॉजिटिव अल्फा कहते हैं। और अगर आपकी स्कीम का रिटर्न आपका जो बेंचमार्क है उससे कम है तो उसे नेगेटिव अल्फा कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी स्कीम ने कितने टाइम के लिए और कब, कितने लंबे समय के लिए आपका जो बेंचमार्क है उसे बीट किया था, मतलब उससे ज़्यादा रिटर्न दिया था। तो ये था रोलिंग अल्फा। अब 18 है पोर्टफोलियो इनसाइडर, जिसमें है फंड स्टाइल, एसेट एलोकेशन, टॉप 5 होल्डिंग्स, टॉप 5 इंडस्ट्रीज, मार्केट कैपिटलाइजेशन विद डिटेल्स, सेक्टर एलोकेशन, कंस्टिट्यूएंट्स, कंसंट्रेशन एनालिसिस। तो दोस्तों ये थे टोटल 18 पैरामीटर्स, जिसकी वजह से आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को तराश सकते हैं। आप अपने लिए बेस्ट स्कीम आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप पसंद कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में और कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है उस पर आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।